आप लोग अपनी रणनीति बदलेंगे, सोच बदलेंगे, आतंकियों को ठिकाने लगाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, या ये जो डर का माहौल आपके यहाँ पैदा हुआ है, शुरू हुआ है, ये माहौल आगे भी बढ़ेगा और आपको ये भी पता है कि जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूंगा कि जैसे यासीन मलिक के दरमियान बोलते रहे, बोलिएगा मत, मुझे 60 सेकंड दीजिएगा, फिर मैंने मीटिंग में जाना है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे थे कि जी S-400 लिए पहले हमने, बड़े ताकतवर, अब S-500 ले रहे हैं। आप बहुत सारा असला खरीद रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं दहशत गर्दाना सोच के साथ। पहले तो यह है कि जितना मर्जी असला ले लें, चलाएगा कौन? क्या मेरे आर्मी के जवान आपको आके सिखाएंगे तो फिर चलाएंगे? आप पहले तो ये बात याद रखिए, हौसला चाहिए। जंग ब्रह्मोस किसने चलाया? आपके आर्मी के जवान तो अपना असला नहीं चला पाते हैं, हमारे वाले असले को तो जानते भी नहीं होंगे, मैं आपके, उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ली होगी। सर क्या दिक्कत ये है कि आपकी औकात ही नहीं है इतनी। सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब तक आपने लिमिट क्रॉस की, आप जैसी लिमिट क्रॉस करेंगे, चाहे देखिए हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लिमिट क्रॉस करेंगे या डिबेट में लिमिट क्रॉस करेंगे, आपके लिए पूरा बंदोबस्त हमारे पास है, टेलीविजन पर भी और बॉर्डर पर भी, इसलिए लिमिट क्रॉस मत कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं सर। मैं आपके साथ शोर नहीं करूंगा, अगर शो करेंगे तो मैं शो करूंगा, मैं शोर नहीं। आप हथियार उठा रहे सेना के जवान ट्रेनिंग लेकर बॉर्डर पर तैनात हैं। मैंने कहा था कि 60 सेकंड सुनेंगे, आपको 60 सेकंड बोलने दें। वहां मार रहे हैं ना सर यार, 60 सेकंड सुनो। आप लड़ोगे क्या? आप मुझे बोलने से, मेरे बोलने से डर रहे हैं तो लड़ेंगे क्या आप हमारे साथ? पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान से पंगा नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा दिल रखते हैं, बोलिए। आप तथ्यों से बात कीजिए ना, किस तरीके की बात कर रहे हैं, कौन चलाएगा, किस तरीके की बात आप ना करें। देखें, मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब को बोलने दीजिए। सर रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा। मुझे पता है उनको जवाब देने के लिए मैं हूं और आप लोग हैं, लेकिन 1 सेकंड उनको पहले बोल लेने दीजिए। बोलिए। काश इरशाद अहमद खान जवाब दे सकें। आप सिर्फ शोर करेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खौफ और हिरास, खुदा की कसम पाकिस्तान नहीं, आप जवाब दीजिए के सरबराह। सुनिए, घुसपैठ मत कीजिएगा, घुसपैठ करेंगे तो वहां पर फिर हम लोग ब्रह्मोस चलाएंगे। आप हमें मत बुलाया करें जब आप बोलने की ताकत नहीं देते और शोर करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान में खौफ और हिरास है पुतिन के आने से। वल्ला पूरी दुनिया के सरबराहान पिछले 4 माह में, 5 माह में हमारे मुल्क को विजिट कर रहे हैं, हमारे मुल्क के साथ मुआहदे कर रहे हैं, बिजनेस की ताकत दे रहे हैं, हमें कारोबार की बात कर रहे हैं। हम, आप क्या कर रहे हैं? 4 महीने से दहशत गर्दाना सोच के साथ असला बारूद खरीद रहे हैं। क्या अपनी आवाम को असला बारूद खिलाएंगे? क्या अपनी आवाम को रोजगार नहीं देना चाहेंगे आप? क्या उनको दहशतगर्दी की भट्टी में जलाना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को आप? क्या आप मरवाना चाहेंगे? देखें, आपकी औकात नहीं कि पाकिस्तान से, आलिया भी आपकी बात पर हंस रही है, से जंग लड़ सके। आलिया भी आपकी बात पर हंस रही हैं। आप जरा मुझे पूरी बात करने दें। आप कह रहे थे कि मुझे वक्त दीजिए, बात करनी है। 60 सेकंड बोलने दें। आप मजाक कर रहे हैं कि सीरियस होकर बात कर रहे हैं? मैं सीरियस आप पाकिस्तान की अपने लोगों को, वर्तमान सरकार की पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी वहां सरकार चला रही है उसके नेता हैं। आप इतने मजाकिया अंदाज में विदेशी चैनल पर बैठकर बात करते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके देश में कौन सी बिरयानी बनती है और बिक रही? आपको नहीं पता कि आप लोग गधा बेच बेच कर इकोनॉमी संभाल रहे हैं? पता है कि नहीं पता है? मुझे बताइए सर, गधा इकोनॉमी है ना आपकी? आप गंद खाते हैं ना, तो गंद की तरफ जाते हैं। गधा इकोनॉमी है ना आपकी? आप गंद खाने वाले लोग, खाने वाले लोग हैं सर। मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जैसे घुसपैठ करेंगे, इधर से ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस दोनों भेजेंगे आपके पास। अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए थोड़ी देर, फिर आपके पास आऊंगा। तब तक बिरयानी का लुत्फ उठाइए जो आपके यहाँ मिलती है, गधा बिरयानी। जो भारत और रूस के बीच कुछ बड़ी डील्स होने वाली हैं, इसको लेकर पाकिस्तान में बेचैनी लाजमी है क्या? देखिए, 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो मैं आलिया को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बहुत ही बैलेंस्ड उन्होंने विचार रखे और एक टीवी डिबेट के लायक थे, बहुत बढ़िया। और जो दूसरे हमारे यासीन साहब थे, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की कॉपी कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई फैशन में इन थिंग नहीं है, भिखमंगों की कोई कॉपी नहीं करता।
अब बात आती है कहीं का भी कोई विजिट हो तो दूसरे लोग उस पर निगाह रखते हैं, कोई नई बात नहीं है डिप्लोमेसी में। पुतिन का इंडिया में विजिट हो रहा है तो अमेरिका भी उसको देखेगा, पाकिस्तान भी देखेगा, चीन भी देखेगा और दीगर मुल्क भी देखेंगे। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए और अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भारत और रूस के ताल्लुकात 1971 से पुराने, 54 साल से तो हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक संबंध है। सन 2000 में पुतिन ने ही साइन किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हम उसको बढ़ा रहे हैं। ऊपर नीचे आता रहता है, लेकिन जिस तरीके के साथ लाव लश्कर के साथ पुतिन इंडिया आ रहे हैं, 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया है और उसके बीच में काफी मुआहदे होंगे, काफी डिस्कशंस हैं। जाहिर सी बात है इसका स्पेक्ट्रम बड़ा है और इस स्पेक्ट्रम से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर हम मिलिट्री अपना बेस बढ़ा रहे हैं, अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे हैं, हम उसको कर सकते हैं। ये तो आप कह रहे हैं उत्कर्ष राठौर सर। बात अभी एक चीज जानने वाली है, क्या पाकिस्तान का रूस के साथ? कर्नल साहब, ये आप कह रहे हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। नहीं, पाकिस्तान आप छेड़ते नहीं है, रूस के साथ, और कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं है ना, उस लाइन पर चलने वाले हैं। पाकिस्तान आप इंडियन है ना सर, रूस के साथ आपका डीएनए, आपका खून हिंदुस्तान वाला है। इनको तो डर इसलिए लगा रहता है, सुन लीजिए ना सर, मैं बता दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां पर चर्चा हो रही है और मैं नहीं कह रहा हूं। अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें पता है, उसमें 90% पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी आवाम, वहां के हुक्मरान या उनकी पार्टी के नेताओं के ही बयान है, जिसमें वो लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा अगर पुतिन और मोदी की मुलाकात में डील्स पर साइन हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, आलिया के पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं। आलिया, कि देखिए हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं है। तो क्या पाकिस्तान को यह पता है कि आदतन वो कोई ना कोई छेड़खानी जरूर करने वाला है और करते हैं, वो पाकिस्तान नहीं बनना चाहता है, वो आतंकिस्तान ही रहना चाहता है। इसीलिए डर पाकिस्तान में, चाहे आवाम हो, चाहे वहां के हुक्मरान हो, चाहे आर्मी चीफ मुनीर हो, सबको लग रहा है। जी, जहां तक रशिया और इंडिया के रिलेशंस की बात है ना, तो इसके ऊपर तो कोई सवाल बनता नहीं है, कोई दो राय इसलिए नहीं है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस है वो तो डेकेड्स पुराने हैं। वो इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे भाइयों की तरह दोनों कंट्रीज हैं और डेकेड्स से इनके जो रिलेशंस चलते चले आ रहे हैं दोनों कंट्रीज के। देखिए, जिस वक्त सैंक्शंस लगाई गई और दुनिया में ये चला कि कोई उनसे तेल नहीं लेगा, उस वक्त इंडिया ही वो कंट्री था जिसने सबसे पहले रशिया से, ऐसे हालात में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, तो भारत ने धड़ाधड़ तेल उनसे खरीदा, अभी तक खरीद रहा था कुछ दिन पहले तक। तो ये